स्थान। आज हमारे साथ मौजूद है झोटवाड़ा विधानसभा से दमदार नेत्री शैलेश राणा जी। शैलेश जी, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि राजनीतिक जीवन में आपकी क्षेत्र में आने की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये विचार मन में कब आया? एक्चुअली मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग 2002 में जयपुर में आई थी। और जयपुर में आई थी, इसके बाद उनकी पोस्टिंग 2005 में लद्दाख पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ जी फैमिली अलाउड नहीं थी। जी तो हम लोग यहीं रह गए। फिर हमने सोशल वर्क, बच्चों के साथ में अकेले रहती थी तो मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया, बच्चों को पढ़ाना मैंने करती रही। तो क्या होता है, सोशल वर्क जब करते हैं तो काफ़ी मिनिस्टर और ये सब आते हैं, मंत्री में मुलाकात होती है। तो उन्होंने कहा कि आप सोशल वर्क इतने टाइम से कर रहे हैं तो आप राजनीति में आइए, अच्छी महिलाओं की राजनीति में बहुत कमी है। फिर मैंने काफ़ी सोचा, आई थिंक 6 महीने मैंने सोचने के लिए लिए कि मैंने, हमारे जी घर में कोई राजनीतिक है नहीं राजनीति में। तो फिर मैंने 6 महीने तक अपने हस्बैंड से, फादर से पूछा कि मैं राजनीति में चली जाऊं। तो उन्होंने बहुत खुश हुए कि भाई जाना चाहिए, महिलाओं को इसमें योगदान देना चाहिए। तो इस तरह से मैं राजनीति में आई। जी बिल्कुल। आपके विधानसभा क्षेत्र की कौन से मुद्दे हैं जिनके साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में आप तैयारी कर रही हैं? एक्चुअली भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सड़क प्रॉब्लम है। रोड बनती हैं पर वही 2-3 महीने में टूट जाती हैं। तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें कंक्रीट की रोड्स बनाना, पार्किंग प्रॉब्लम। और ये एक क्षेत्र ऐसा है जो एक ग्रामीण और शहरी दोनों ही हैं। दोनों में आता है ये। तो इसमें जैसे किसानों के लिए हार्वेस्टिंग का काम करना है, क्योंकि यहाँ बारिश होती है और पानी बह जाता है। तो जिससे बोरिंग करते हैं, फिर पानी तो हम नीचे से निकाल रहे हैं पर बोरिंग हार्वेस्टिंग नहीं होती यहाँ पे। तो जी हार्वेस्टिंग की जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर हार्वेस्टिंग करके ज़मीन को रिचार्ज करने का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी भी गांव में प्रॉब्लम है। अभी विसलपुर का पानी झोटवाड़ा में आया है, पर कुछ क्षेत्रों में ही आया है। जी। तो इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। निश्चित रूप से आपने किसानों की बात करी, तो किसान पूरे साल मेहनत करता है लेकिन उसे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। आप इसे कैसे देखती हैं और आपके पास क्या विजन है? एक्चुअली जो बीच में किसानों के लिए डायरेक्ट खरीदारी का होना चाहिए, जिससे कि वो डायरेक्ट बेचें किसान और उनको पूरा प्रॉफिट मिल सके। बिचौलिए इसमें ख़त्म होना चाहिए। जी हाँ, बिचौलिए होते हैं वो सारा प्रॉफिट ले लेते हैं, किसानों को कुछ मिलता नहीं है। और इस बार तो उन्होंने किसानों को जो लागत थी वो भी नहीं मिल पाई है। जी तो इसके लिए किसानों के लिए बहुत काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई। हर विधानसभा की कुछ ना कुछ समस्याएं होती। तीन मुख्य समस्याएं आपकी विधानसभा की कौन सी हैं? 3 है, बेरोजगारी, पानी, सड़क, पार्किंग। ये सारी समस्याएं आजकल तो सभी जगह हैं वैसे। जी तो यहाँ पे जयपुर में धीरे धीरे गाड़ियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं कि ट्रैफिक जाम और पार्किंग की जगह नहीं मिलना। तो ये बहुत, अभी से आप नहीं सोचोगे तो आगे जाके तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये इस पे सबसे बड़ा काम करेंगे। बिल्कुल, आपने भी वही जिक्र किया, बिजली सड़क आज भी समस्या है। तो हाँ क्या जी। आपको लगता है कि 5 साल एक विधायक के लिए काफ़ी नहीं होते विकास करने के लिए? वो डिपेंड करता है विधायक कैसा है। जी उसको होना चाहिए कि अगर मैं जीत के आया, जनता ने मुझे जिताया है तो उसके लिए, उनके लिए काम करना चाहिए। मतलब, और आजकल का ये है कि अगर वो विधायक जीत के आते हैं जी तो वो अपने आप को राजा समझने लगते हैं। जी वो ना तो फ़ोन उठाते हैं किसी का और ना बात करना मिलना पसंद करते हैं। तो फिर वो जनता के लिए क्या काम करेंगे। ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की। जनप्रतिनिधि की अब छवि बदलनी चाहिए। एक जो आपने जैसे जिक्र किया कि फ़ोन नहीं उठाते और फिर मिलते नहीं हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? पहले एक्चुअली राजनीति में कौन आते थे, जो एक्चुअली जन सेवक हुआ करते थे। जी राजनीति को बनाया इसीलिए था कि जन सेवक लोग आए, और ब्यूरोक्रेट्स देश को चलाते हैं और जनप्रतिनिधि जनताओं की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जी पर आजकल इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया है। जी जनप्रतिनिधि अपने जब जीतने के बाद पहले तो जनता के पास जाते हैं, पर जीतने के बाद उनकी समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहते हैं। जी
तो प्रतिनिधि को ऐसा समाज सेवक लोगों को आगे आना चाहिए और उनकी करना, मतलब उनको बढ़ना चाहिए आगे। आपको पार्टी मौका देती है और फिर जनता भी आपको जिता के विधानसभा पहुंचती है, तो आपका एक विजन क्या है कि मैं ऐसी जनप्रतिनिधि की छवि लोगों के बीच रखूंगी? मैं सोशल वर्क करती आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे ही सोशल वर्क करूँ, इसमें मैं बड़े स्केल में सोशल वर्क कर सकूँगी, लोगों की समस्याओं को दूर कर सकूँगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विजन 2030 लेके चल रहे हैं वो, और विकास विकसित करने की बात की जा रही है राजस्थान को। तो विजन 2030 को लेके आपके क्या सुझाव है? उनकी सोच बहुत अच्छी है। 2030 तक वो चाहते हैं कि जो राजस्थान है वो नंबर 1 स्टेट बने। उसमें अभी जैसे यहाँ पर ऑयल है, गैस निकली है, तो उनको आगे बढ़ा के इस प्रदेश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। एजुकेशन में आगे ले जाना चाहते हैं, हर चीज़ में उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो जनता के साथ मिलके ये काम करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये विज़न आगे बढ़े और इसमें सक्सेस मिलेगी और हमारा प्रदेश नंबर 1 बन के आगे आए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अभी ये लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। आप इसे कैसे देखती हैं? कितना बड़ी क्रांति अब आने वाली है विधानसभा और लोकसभा में? अभी जो केंद्र सरकार ने ये पास किया है एक्चुअली, उसमें अगर उन्हें पास करना होता, जैसे जीएसटी एक दिन में निकाल दिया उन्होंने और नोटबंदी एक दिन में कर दी, तो महिलाओं का अगर ये आरक्षण करना होता तो वो उसी दिन कर सकते थे। महिलाओं के आरक्षण को उन्होंने 10 साल तक पीछे किया है कि 10 साल बाद आपको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण तो दे दिया गया है, लागू तुरंत होना चाहिए था, आप ये तुरंत, चाहती हैं? बिल्कुल तुरंत लागू होना चाहिए था। आप जीएसटी तुरंत लागू करवा दिया आपने, नोटबंदी आपने 8 बजे ऐलान किया और नोटबंदी तुरंत हो गई चीज को। तो ये इसमें महिला आरक्षण में सालों से महिलाओं के लिए हो रहा है, पर सबसे ज्यादा विरोध इसी पार्टी ने किया था। जब आरक्षण के लिए कांग्रेस ने किया था तो सबसे ज्यादा विरोध जनता पार्टी ने किया था। तो वो अभी करना चाहते तो कर सकते थे। आपको क्या लगता है, कांग्रेस तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन भी ले चुकी है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट दिलवाए थे। आपको लगता है कि इस बार राजस्थान में कुछ ऐसा होना चाहिए? राजस्थान में एक्चुअली है तो कि इस बार शायद 33% दें। महिलाओं को सर्च भी किया जा रहा है, अच्छी महिलाओं को ढूंढा जा रहा है, जी। तो होप कर सकते हैं कि 33% तो देगी कांग्रेस। हाँ जी। एक सिनेरियो बना हुआ है कि दमदार महिलाएं विधानसभा सीट पे नहीं मिलती है, ये परसेप्शन हर पार्टी में है। तो कहीं ना कहीं बिल पास होना, और जिस तरह से कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में दिया है महिलाओं को 40%, तो आपको लगता है कि एक जागृति आई, एक सोच बदली है? एक बार महिलाएं दमदार महिलाएं क्षेत्र में हैं, और पार्टियों की सोच बदली है कि महिलाओं को अब ज़्यादा ज़्यादा प्रतिनिधि देना है। इसी में एक चीज़ हुई, बीजेपी की अभी एक रैली थी, वहां पर भी पहली बार महिलाओं ने सारी जिम्मेदारी पूरी सभा की संभाली। तो आपको लगता है कि अब राजनीतिक दलों में एक विचार आया है महिलाओं को लेके, उन्हें नेतृत्व देने के लिए, फ्रंट में लाने को लेकर? अच्छी बात है, विचार आया है और इसको अमल भी करें तो आगे अमल होना चाहिए। विचार तो बहुत पहले से आ रहे हैं, आई थिंक 60 से विचार आ रहे हैं कि महिलाओं को आगे करना चाहिए जी। और अभी तक इतनी आगे नहीं हो पाई हैं। महिलाएं को 33% दे रहे हैं जी। 50% होने के बाद, जबकि हमें 50% मिलना चाहिए था। अच्छा। 33 मिल रहा है अभी, तो इसमें हम लोग संतुष्ट हो रहे हैं। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि सरकार आती है और जब दूसरी आती है तो पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया जाता है या उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इसे आप कैसे देखती हैं, क्या होना चाहिए? वैसे ये गलत है। जो योजनाएं अच्छी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हर सरकार को करना चाहिए, वो चाहे किसी भी सरकार ने शुरू की हो। उसको ख़त्म करके लोगों को उसको लाभान्वित करना चाहिए और उसमें अगर उन्हें कोई कमी लगती है तो उसमें चेंज करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।